ओम साई राम, जय श्री कृष्णा। मैं राम सिसोदिया साई वर्ल्ड न्यूज से, जी हां, साई वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और लेके चलता हूं आने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको सूचना दे रहा हूं। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, त्योहारों का समय चल रहा है और हमने पहले आपको दिवाली पूजन, जी हां, दिवाली पूजन के बारे में, पूरे उसके विधान के बारे में आपको बताया और उसकी मान्यताओं के बारे में बताया। और फिर हमने आपको इस चैनल के माध्यम से गोवर्धन पूजा पूरे विधि के साथ बताई, उसकी क्या मान्यता है, क्यों की जाती है, ये सब आपको बताया। तो साई वर्ल्ड न्यूज आपको निरंतर लेकर के चल रहा है होने वाले त्योहारों की जानकारी, पर्व की जानकारी। तो अब गोवर्धन के बाद आती है भैया दूज। जी हां, भैया दूज जो आती है भाई बहन के अटूट प्रेम के संबंध इस त्योहार के माध्यम से झलकता है। तो सर्वप्रथम हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि मान्यता है भैया दूज के बारे में, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन प्रथम जो मान्यता है, जो सबसे प्रचलित मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार, जी हां, उस मान्यता के अनुसार सूर्य के पुत्र, जी, सूर्य के दो पुत्र शनिदेव और यमराज, जी हां, यमराज शनिदेव के बड़े भाई हैं और सूर्य के पुत्री यमी यानी यमुना, जी हां, सूर्य के पुत्री यमुना, उनका विवाह हो गया। बहन भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, परंतु यमराज को आने का मौका नहीं मिला, अपनी बहन से मिलने का मौका नहीं मिला। काफी समय तक उनकी बहन उनको बुलाती रही, लेकिन उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो जब प्रथम बार यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए उनके घर पर आए, तो सर्वप्रथम यमुना ने अपने भाई को बड़े प्रेम से तिलक किया, उसके स्वागत में उनकी आरती की और प्रेम से अपने हाथ से भोजन बनाया और अपने हाथ से उनको खिलाया। भाई बहन का अटूट प्रेम। तो सर्वप्रथम जो ये तिलक का रिवाज शुरू हुआ, ये भाई दूज का त्योहार शुरू हुआ, सर्वप्रथम यहां से शुरू हुआ। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन जब यमराज जाने लगे, भोजन करके जाने लगे, तो यमराज ने अपनी बहन को, क्योंकि प्रथम बार वहां पर आए थे, उन्होंने कुछ उपहार दिए। तो यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। और जब यमराज जाने लगे तो उनकी बहन यमुना ने उनसे प्रार्थना की और एक वचन लिया कि मेरे भाई, जिस प्रकार से आप बहुत सालों बाद आए हो, तो आप मुझे वचन दो, प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में आप अवश्य मेरे यहां आओगे और इसी प्रकार मेरे यहां से भोजन करके जाओगे। तो यमराज ने अपनी बहन के प्रेम में, अपनी बहन से अटूट प्रेम था, यमराज देव ने उनको वचन दिया और वचन दिया उनको उनकी बहन की रक्षा के लिए, और बहन ने उनको बधाई दी, आशीर्वाद दिया और उनका धन्यवाद किया। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी भाई, जैसे रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन को बहन अपने भाई के यहां पर आती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार भाई तिलक वाले दिन, भाई दूज वाले दिन बहन के घर जाता है और इस दिन बहन के घर जाकर के बहन उसका तिलक करती है और आरती करती है, और भाई अगर बहन के यहां भोजन करता है तो ना जाने कितनी सारी विपत्तियों से दूर हो जाता है, कितनी विपत्तियां उससे दूर हो जाती हैं, क्योंकि यह वचन दिया था यमराज ने। जी हां, यमराज ने दिया कि इस दिन यमुना के जल से स्नान करके और अपनी बहन के यहां पर कार्तिक के महीने में इस दिन जो जाएगा, उसको असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु
नहीं प्राप्त होगी। ऐसी मान्यता है हमारे पुराने ग्रंथों में, हमारे पुराण में, हमारे ग्रंथों में। तो यह है यमुना और यमराज बहन भाई की अटूट प्रेम की कहानी, जो कि भाई दूज के माध्यम से जब से लेकर आज तक बनाई जा रही है और निरंतर बनाई जा रहेगी। वैसे तो बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन प्रथम कहा जाता है कि भाई दूज यहां से शुरू हुई। तो इसके साथ हम बताते हैं आपको करना क्या है। आपको, बहन को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं कि इस दिन बहन की थाली में एक दीपक, रोली, अक्षत, मिठाई, फूल, ये सब एक थाली में होना चाहिए। और जब भाई घर पर आता है तो उसके ऊपर पहले पानी की छींटें फेंकनी है और भाई को बिठा करके और उस रोली से, चंदन से तिलक करना है, रोली का तिलक करना है, अक्षत लगाने हैं, भाई पे फूल फेंकने हैं और फिर उसकी आरती करनी है। और आरती करने के पश्चात भाई को का मुंह मीठा कराना है और उसके पश्चात भाई को अपने हाथों का भरा भोजन खिलाना है। जी हां, यह मान्यता है। और अपने हाथों का भोजन खिलाना है और भाई को क्या है, भाई को ये प्रण करना है, भाई को ये वचन देना है कि हे मेरी प्यारी बहन, मैं तेरे को वचन देता हूं कि जब भी कोई आपत्ति तेरे पर आएगी तो तेरे पे आने से पहले मैं खड़ा होऊंगा। भाई को ये वचन देना है कि हमेशा बहन की विपत्तियों में उसको सामने खड़ा होना है, आकर के उसकी सहायता करनी है। उसके बाद दो बहन का आशीर्वाद भाई को मिलेगा, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी। बहन की भूमिका बहुत बड़ी है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है कि इस दिन अगर भाई जो कोई उपहार बहन को देता है, वो उपहार एक तो काले रंग का नहीं होना चाहिए, काले रंग का उपहार ना हो कोई। दूसरा, लोहे का उपहार कोई ना हो, कोई ऐसा सामान ना दे जो लोहे का हो इस दिन। तो इस परंपरा के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक ये बहन भाई के प्रेम की कथा चलती रहे और बहन भाई का प्रेम का प्रतीक भैया दूज सभी मनाते रहें, सबकी बहनें सलामत रहें, सबके भाई सलामत रहें, ये प्रार्थना है हमारी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम साई राम, जय साई राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जी हां, मैं राम सिसोदिया, साई वर्ल्ड न्यूज। ओम साई राम।